हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। कथन आप किस सूफी संत से संबंधित करते हैं, यानी कि ये जो कथन है हनूज ए दिल्ली दूर अस्त, जो कथन है ये किस सूफी संत का है? तो ए ऑप्शन है बख्तियार उद्दीन काकी, बी ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया और डी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 4 ऑप्शन दिए थे इसमें, बख्तियार उद्दीन काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया। हुनूज ए दिल्ली दुरुस्त, ये किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ए ऑप्शन है हाथी से गिरने पर, बी ऑप्शन है लकड़ी के महल गिरने पर, सी ऑप्शन है मलेरिया से और डी ऑप्शन है चेचक से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल जीत कर आ रहा था तो इसके रहने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था, जिससे लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो का उसमें मालूम भी किया गया था और आ भी चुका है। तो ए ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, बी ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, सी ऑप्शन है कैप्टन हडलस्टन और डी ऑप्शन है मैरी बर्डन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आंसर था इसका सी वाला, ठीक है, कैप्टन हडलस्टन के द्वारा ही ये लावारिस फंड के द्वारा क्या किया गया था कि स्कूल खोला गया था। कहाँ पर? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए ऑप्शन है कांस्य युग, बी ऑप्शन है नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है पाषाण युग और डी ऑप्शन है लोह युग। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है, अगर डी की बात करें तो डी तो पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर सही है, कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ था जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था? तो ए ऑप्शन है टेराकोटा, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है लोहा, ठीक है। देखिए लोहे से तो ये परिचित थे नहीं, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है टेराकोटा, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी होती थीं, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो हड़प्पाकालीन जो मोहरें होती थी अधिकांशतः बनी होती थी, किसकी बनी होती थी? ए ऑप्शन है सेल खड़ी से, बी ऑप्शन है काचली मिट्टी से, सी ऑप्शन है गोमेद एवं चट से और डी ऑप्शन है मिट्टी एवं तांबे से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है देखिए सेल खड़ी से, ए वाला आंसर सही है। तो हड़प्पाकालीन जो मुद्राएं थी अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है बी और सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, बी और सी। देखिए हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है और उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी है, कौन? मोनाल। और मोनाल का जो प्रिय आहार है वो क्या है? आलू, ठीक है, मोनाल का जो प्रिय आहार है वो क्या है भाई? आलू, ठीक है। और आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू उडियार कहाँ पर स्थित है? लाखू उडियार गुफा, क्योंकि कुमाऊनी भाषा में उडियार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गुफा होता है, ठीक है। तो हम लाखू गुफा कह सकते हैं। लाखू गुफा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पौड़ी में, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा में, सी ऑप्शन है चमोली में, डी ऑप्शन है नैनीताल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, लाखोटियार गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और लाखोटियार गुफा का जो मुख्य विषय था वो सामूहिक नृत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम सरला बहन था? ए ऑप्शन है कैथरीन हेलीमन, बी ऑप्शन है नाइटेंगल फ्लोरेंस, सी ऑप्शन है आकांक्षा श्रीवास्तव, डी ऑप्शन है फरजाना बानो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मालूम किया गया है कि सरला बहन जो थी उनका मूल नाम क्या था, यानी कि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम सरला बहन था? तो देखिए इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कैथरीन हेलामन। ठीक है, इनका नाम क्या था? सरला बहन था। और इन्होंने ही क्या किया था? कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, क्या की थी? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है संरक्षण और विनाश, संरक्षण और विनाश। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, किसकी? सरला बहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? देखिए श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? ए ऑप्शन है 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 और 25 जुलाई 1944। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम हो गए हैं। ठीक है, ये सेम नहीं है। इनमें जो एक ये ऑप्शन दिया गया है, ये इसमें एक आपका देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस केवल अंतर क्या कर दिया गया। देखिए जुलाई का महीना सब में कॉमन दिया है क्योंकि इनकी जो डेट है वो क्लियर है। ठीक, इसीलिए इनकी डेटें दी हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 और डी ऑप्शन था 25 जुलाई 1944। तो इसका डी वाला आंसर सही था। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण श्रीदेव सुमन की टिहरी जेल में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? यानी कि उत्तराखंड को जो देवभूमि कहा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, बी ऑप्शन है स्कंद पुराण में, सी ऑप्शन है महाभारत में और डी ऑप्शन है ऋग्वेद में। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया? उत्तर कुरु। क्या कहा गया भाई? उत्तर कुरु कहा गया है उत्तराखंड को। स्कंद पुराण में देखिए, स्कंद पुराण में जो क्या कहा गया है उत्तराखंड को? ब्रह्मपुर या खसदेश, या उत्तराखंड में केदारखंड और मानसखंड कहा गया है। ठीक है, दोनों भागों को। महाभारत में स्वर्णभूमि कहा गया है, लेकिन बात किसकी चल रही है? देवभूमि की। तो देवभूमि किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? ठीक है, निम्न में से चंद वंश के जो राजा थे उन राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, ये बताना है आपको। तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है बैल, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है हाथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गाय। ठीक है, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? गाय थी। और इनकी जो राजकीय भाषा थी, ठीक है, इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? कुमाऊनी। ठीक है, इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी? कुमाऊनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड राज्य में किस संत औगलिक सन्यासी का आगमन हुआ था? यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 ऑप्शन में बताना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय कौन से यहाँ पर संत या सन्यासी उत्तराखंड आए थे। ए ऑप्शन है शंकराचार्य जी का, बी ऑप्शन है रामानंद आचार्य जी का, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य जी का, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य जी का। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शंकराचार्य जी का। ठीक है, शंकराचार्य जी का ही आगमन हुआ था जो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने ही भारत में 4 ज्योतिष पीठों की स्थापना की थी, जिसमें एक ज्योतिष पीठ उत्तराखंड जोशीमठ है, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, शारदा पीठ गुजरात और पुरी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ठीक है भाई, पेशावर कांड 1930 में हुआ था, जिसमें निहत्थे पठान पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है, ये जो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी वो किसने की थी? ठीक है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू ने, सी वाला आंसर सही है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 1664 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1972 में, सी ऑप्शन है 1982 में और डी ऑप्शन है 1969 में, 1969 में। तो इसका सही आंसर हो गया 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालू मेहरा का संबंध किससे था? ए ऑप्शन चिपको आंदोलन से, बी ऑप्शन क्रांतिवीर संगठन से, डी सी ऑप्शन है राज्यसभा से, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, क्रांतिवीर संगठन से संबंधित थे कालू मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालसी अभिलेख का संबंध किस वंश से है? ए ऑप्शन है कत्यूरी, बी ऑप्शन है पवार, सी ऑप्शन है कुषाण, डी ऑप्शन है मौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मौर्य वंश से, क्योंकि जो कालसी अभिलेख था वो अशोक का था और अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली शासक ने शरण दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों, जो दारा सिखों का पुत्र था, सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली शासक ने शरण दी थी? ए ऑप्शन है सुदर्शन शाह, बी ऑप्शन है पृथ्वीपाल शाह, सी ऑप्शन है कीर्ति शाह और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पृथ्वीपाल शाह। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वीपति शाह। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंटल लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं और बिंटल लाइन देखने के लिए ही आते हैं, जो बरसात के समय दिखाई देती है। तो बिंटल लाइन की जो प्राकृतिक घटना है वो कहाँ दिखाई देती है? ए ऑप्शन है नैनीताल में, बी ऑप्शन है मसूरी में, सी ऑप्शन है कौसानी में और डी ऑप्शन है माड़ा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मसूरी में। ठीक है, बिंटल लाइन की जो घटना है, प्राकृतिक घटना है, वो कहाँ दिखाई देती है? मसूरी में। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ताल को उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड का रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है सात ताल, सी ऑप्शन है रूपकुंड और डी ऑप्शन है नुकोचिया ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सी वाला, रूपकुंड। ठीक है, इसे रहस्यमय ताल या मिस्ट्री ताल भी कहा जाता है। ठीक है, रूपकुंड है कहाँ पर? चमोली में। ठीक है, रूपकुंड कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। इसकी परिधि में नरकंकाल मिलते हैं, इसलिए इसे रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? ए ऑप्शन है धौली गंगा का, बी ऑप्शन है पिंडर का, सी ऑप्शन है मंदाकिनी का और डी ऑप्शन है ब्रीही गंगा का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग की बात चल रही, तो रुद्रप्रयाग में जो संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर ही कौन सा प्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात से नाम धातु बनेगी, यानी कि बात एक क्रिया है और इससे नाम धातु क्रिया बनानी है। ठीक है, बात से नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी? ठीक है, तो ए ऑप्शन है बताना, बी ऑप्शन है बतियाना, सी ऑप्शन है बाताना और डी ऑप्शन है बतवाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बात से बतियाना। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये एक वाक्य दी जाएगा आपको, इसमें क्रिया मालूम की जा रही है कि मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, बी ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन है नाम धातु क्रिया और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त का प्रयोग हुआ। ठीक है, मेघ बरसने, तो मेघ बरसने का तो मतलब ही नहीं आया है जब तक ने के साथ लगे नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो हमें पूरा पता चल गया कि मेघ बरसने लगे यानी कि बरसात होने लगी। तो कोई भी दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं वो संयुक्त क्रिया होती है। तो इसका सी बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दूसरी पंक्ति से तो कोई मतलब ही नहीं है, पहली पंक्ति से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए दो जो वर्ण आए हैं हमारे कनक कनक, इसमें कनक का अर्थ एक का सोना है और एक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो जिसमें ये दो देखिए कहीं जिस पंक्ति में दो शब्द सेम आते हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें
यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसका बी ए वाला आंसर सही है, यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि सापेक्ष का विलोम शब्द बताना है भाई। ए ऑप्शन है प्रक्षेप, बी ऑप्शन है आपेक्ष, सी ऑप्शन है निरपेक्ष और डी ऑप्शन है निरपेक्ष। ठीक है, देखिए ए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है परिक्षेप, बी ऑप्शन दिया है आपेक्ष और सी ऑप्शन दिया है निरक्षेप और डी ऑप्शन दिया है इसमें निरपेक्ष। ठीक है भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष का निरपेक्ष, डी वाला आंसर सही है। देखिए इसमें सी और डी बिल्कुल सेम दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, पढ़ने में एकदम से देखते हैं और लगा देते हैं, तो जो हमारे याद के क्वेश्चन होते हैं वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो इसलिए सही से कर पाए पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द है। मछली के समान आँखों वाली, ए ऑप्शन है मीनाक्षी, बी ऑप्शन है मंदाकिनी, सी ऑप्शन है मृगनयनी और डी ऑप्शन है अप्सरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला मीनाक्षी। मछली के समान आँखों वाली को हम क्या कहते हैं एक शब्द में, मीनाक्षी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यार्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग बताना है आपको इसमें प्रत्यार्पण में, तो ए ऑप्शन है प्रत्यय, बी ऑप्शन है परि, सी ऑप्शन है प्र और डी ऑप्शन है प्रति। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डी वाला। ठीक है, प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बताया कि वह आज नहीं आएगा, किस प्रकार का वाक्य है। उसने बताया कि वह आज नहीं आएगा, किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो वाक्य है इसमें कौन सा शब्द आ गया भाई, कि। तो आपको बताना है कि इसमें ये कौन से प्रकार का वाक्य है। ए ऑप्शन है सरल वाक्य है, बी ऑप्शन है मिश्रित वाक्य है, सी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है और डी ऑप्शन है उपवाक्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिश्रित वाक्य। ठीक है, जो वाक्य की से जुड़े होते हैं वो मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए ऊपर जो वाक्य दिया है वो अशुद्ध दिया है, यानी कि उसमें त्रुटि है। आपको देखना है कि इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको देखना है। तो ए ऑप्शन दिया है इसमें, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, बी ऑप्शन है मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ, सी ऑप्शन है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, डी ऑप्शन है मेरी आप पर श्रद्धा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर है सही, सब कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी जल्दी। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा है, सी वाला। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है चंदवरदाई, सी ऑप्शन है जगनिक, डी ऑप्शन है दलपत विजय। तो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ये किसकी पुस्तक है, वो तो बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई की पुस्तक है, बी वाला आंसर इसका सही है और हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये किस भाषा में है, ये हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुर सुर तुलसी शशि उडगन कंसबदास, इस पद्यांश से किस अलंकार की सृष्टि हुई है। सुर सुर तुलसी शशि उडगन कंसबदास, इस पद्यांश से किस अलंकार की सृष्टि हुई है। ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है अंत्योक्ति अलंकार। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार। ठीक है, सुर सुर तुलसी शशि। ठीक है, एक सुर का अर्थ क्या होता है इसमें, अंधा होता है, एक सुर का मतलब है सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ए ऑप्शन है दवा, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पुत्र और डी ऑप्शन है दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दें।
तो इसका सही आंसर है आपका दर्शन, डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है साम्राज्य, बी ऑप्शन है मातृभूमि, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य और डी ऑप्शन है यथेष्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मातृभूमि, बी वाला क्या है शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसमें आधा जय आता है, इसमें स्वस्थ जो स्वस्थ लिखते हैं स्वस्थ, तो इसमें आकड़ंडन नहीं आता है, और यथेष्ट होता है, ये यथेष्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज शास्त्र के जनक कौन है? समाज शास्त्र के जनक कौन है? ए ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, बी ऑप्शन है एमिल दुखम, सी ऑप्शन है सरोकिन और डी ऑप्शन है चार्ल्स कूले। तो इसका सही आंसर है ए वाला, अगस्त काम्टे समाज शास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है श्रीनगर, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर पौड़ी, ठीक है, श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची का मिलान सूची से कीजिए। ठीक है, दो सूची दी गई है, इसमें सूची से सूची का मिलान करना और आपको सही बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी करके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर दिए हैं। तो देखिए झंडा मेला जिसे हम बोलते हैं, देखिए झंडे को मेला या झंडा मेला कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो झंडा मेला भाई कहाँ लगता है? देहरादून में। ठीक है, बी ऑप्शन है सोमनाथ मेला कहाँ लगता है भाई? सोमनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा में। सी ऑप्शन है अर्धकुंभ मेला कहाँ लगता है? तो अर्धकुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। और डी ऑप्शन है गोचर मेला कहाँ लगता है? तो गोचर मेला लगता है चमोली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो सही आंसर देखिए इसका कौन सा हो जाएगा। सही आंसर की बात करें तो झंडा मेला तो 4 नंबर पर आ गया, सोमनाथ मेला तीसरे नंबर पर आ गया, अर्धकुंभ मेला पहले नंबर पर आ गया और गोचर मेला चमोली दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, 43-12। तो देखिए 43-12 हमारे कौन से में है? तो ये सी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है हरिद्वार और डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना इसे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 70। तो देखिए उत्तराखंड में आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 13 सीटें हैं तो 13 सीटें किसके लिए हैं? एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। 5 सीटें कौन सी हैं? ये लोकसभा की हैं उत्तराखंड में 5 सीटें। 2 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। इसका सी वाला आंसर सही है। और जो 70 हैं ये विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन है मालसी डियर पार्क, बी ऑप्शन है टाइगर फॉल, सी ऑप्शन है लक्ष्मी वाला और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा जहाजी नहर कौन सा है? ए ऑप्शन है स्वेज नहर, बी ऑप्शन है पनामा नहर, सी ऑप्शन है कील नहर और डी ऑप्शन है सफ़ेद समुद्र बाल्टिक नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्वेज नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए ऑप्शन है लाल फूल, बी ऑप्शन है 5 लड़के, सी ऑप्शन है 10 हाथी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी तो देवनागरी में लिखी जाती है और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है सिंधी, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है मराठी। तो दोस्तों इसका डी वाला आंसर सही है, मराठी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो भारत की प्रथम देश भाषा की बात चल रही है। देखिए सबसे प्राचीन भाषा अलग है, देश भाषा प्रथम अलग है और राजभाषा अलग है। तो लिखिए देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया है पंजाबी, बी ऑप्शन दिया है संस्कृत, सी ऑप्शन दिया है हिंदी और डी ऑप्शन दिया है पाली। तो देखिए पंजाबी तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में हो गई, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है और डी ऑप्शन क्या है? इसका सही है पाली। ठीक है,
पाली वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो हमारे भारत की जो पहली देश भाषा थी वो कौन सी थी, पाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले नंबर दिया है नंदा देवी, दूसरा दिया है कलसूबाई, तीसरा दिया है गुरु शिखर, चौथी दी है डोडा बेटा। तो ये 4 पहाड़ियों के नाम दिए हैं, पर्वत चोटियों के नाम दिए हैं। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो नीचे जो दिया गया है इसका कूट भाषा यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से नंबर की किस तरीके से आनी है। तो देखिए इसमें क्रम लगाना है हमें। देखिए नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है, तो ये पहले नंबर पर हो गई। ठीक है, कलसूबाई की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कलसूबाई कहाँ है भाई, महाराष्ट्र। ठीक है, कलसूबाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र। नंदा देवी कहाँ पर हो गई, उत्तराखंड। गुरु शिखर राजस्थान और डोडा बेटा है तमिलनाडु। ठीक है, डोडा बेटा कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो अब हम इसका क्रम आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा हो गया, उत्तराखंड। फिर दूसरा कौन सी हो जाएगी, दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी, गुरु शिखर, यानी कि तीसरा नंबर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, कलसूबाई, दूसरा नंबर आ जाएगा। और चौथे नंबर पर चौथी ही रहेगी। ठीक है, डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में है। तो 13, 24, तो 13, 24 हमारा किस में है, तो इसका देखिए बी वाला आंसर सही है। ठीक है, 13, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के। 50 के 50 क्वेश्चन है, आप ऐड कर लेना, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ामों में मिलेंगे आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और जब वीडियो ऑनलाइन चलती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।